अब कंट्री लेवल के रिसोर्सेज के अलावा और दुनिया के रिसोर्सेज के अलावा हम इस चीज़ पे गौर करते हैं कि हाउ कैन वी जनरेट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन, फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ आवर कंट्री, वेलफेयर ऑफ आवर पॉपुलेशन के लिए हमारे पास वसाइल आएंगे कहाँ से? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब वसाइल किसी मुल्क के पास कहाँ से आते हैं? उसके डिफरेंट मेथड हैं कि किसी मुल्क की आमदन का ज़रिया, हुकूमत की आमदन का ज़रिया या तो टैक्सेस होते हैं या कुछ बिज़नेस होते हैं जो कि हुकूमत कर रही होती है। और आम तौर पे पाकिस्तान में तो वो बिज़नेस जितने भी हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आम तौर पे वो लॉस में हैं, जैसे कि पीआईए है, वापडा है, स्टील मिल है। हैरत की बात ये है कि ये कंपनीज़ जो हैं ये मोनोपलीज़ हैं, और इन मोनोपलीज़ के होने के बावजूद अगर कोई कंपनी खसारे में है तो उसकी वजूहात को तलाश करने की ज़रूरत होती है। और इसी तरह जो फर्दर आपके पास मेथड्स हैं, वो ये है कि या तो आपने लोगों पे टैक्स लगा दिया, या आपके कुछ बिज़नेस हैं, आपको वहाँ पे प्रॉफ़िट हो रहा है, या आप कुछ चीज़ों को सेल कर देते हैं, या आप लोन लेते हैं, आईएमएफ से लोन ले लेते हैं, विद इन कंट्री बैंकों से लोन ले लेते हैं। या दूसरा मेथड ये है कि आप डेफ़िसिट फाइनेंसिंग करते हैं, यानी कि नोट प्रिंट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड हो सकते हैं जिसमें बीओटी है। बीओटी से मुराद है कि अगर आपने कोई सड़क बनानी है तो आप ये कहेंगे कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र की मैकेनिज़्म की बुनियाद पे आप किसी कंपनी को इनवाइट करेंगे। वो पहले उसको बनाएगी और उसके बाद उसको ऑपरेट करेगी, और उसको ऑपरेट करने के दौरान उसको जो वहाँ से रेवेन्यू हासिल होगा, उससे वो अपनी कॉस्ट भी रिकवर करेगी, और फिर उसके बाद उसको वो ट्रांसफ़र करेगी हुकूमत को। इसके अलावा स्कूक फाइनेंसिंग है, बॉन्ड्स हैं, हम इनको फ़र्दर भी किसी मॉड्यूल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है? पाकिस्तान अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करे? हमें जिस फ़िज़िकल डेफ़िसिट का सामना है, हम उस पे कैसे काबू पा सकते हैं? अपनी पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए आपके पास पैसे आएँगे कहाँ से? तो इसमें अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अगर आप लोन लेते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, करेंसी आपकी 150 से ऊपर जो है वो डॉलर, 1 डॉलर की कीमत चली गई है। इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और बहुत सी दूसरी चीज़ों का भी आपको फ्यूचर में सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन लेने का मतलब ये है कि आपको बहुत सी कंडीशंस का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप एक बुक है इश्यूज़ इन पाकिस्तान्स इकोनॉमी, अकबर ज़ैदी की, अगर आप उसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को पढ़ें, जो कि आपको ये बताता है कि जब पहली दफ़ा पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया तो उनकी कंडीशंस ये थी कि आपने अपने फिजिकल डेफिसिट को 4% ऑफ जीडीपी तक लेकर आना है, यानी कि इसको कम करना है। और आपने जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ानी है, आपने अपनी करेंसी को फ्री मार्केट के मैकेनिज़्म पे छोड़ना है, यानी कि आप इसको कंट्रोल ना करें। आप किसान को सब्सिडी ना दें, आप एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी ना दें, आप इंपोर्ट्स पे जो ड्यूटीज़ लगाते हैं उनको ना लगाएँ, आप उसको कम करें, फ्री मार्केट होनी चाहिए। अगर आप इन सारी कंडीशंस पे गौर करें तो ज़्यादातर ये कंडीशंस फ़ेवरेबल नहीं होती। इसके अलावा जब आप लोन लेते हैं तो इसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पाकिस्तान अगर ₹100 खर्च करता है तो तकरीबन ₹27 उसमें से सिर्फ़ इंटरेस्ट पेमेंट्स पे चले जाते हैं, और कर्ज़ वहाँ का ही होता है। और उसके साथ दूसरी कंडीशंस भी आती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है, आपकी सोवरेनिटी भी एट स्टेक होती है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास दूसरी ऑप्शंस क्या बचती हैं? अ, अगर हम टैक्सेस लगा दें तो जनरली आम तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान में इतने हैं नहीं हैं। बहुत बड़ा बिज़नेस क्लास का जो तबका है वो टैक्स नहीं देता। और ये अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि इसमें जो गरीब आदमी है वो ज़्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि वो भी टैक्स दे रहा है उतना ही, और अमीर आदमी भी उतना ही टैक्स दे रहा है। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करें, अपने लोगों की फलाह व बहबूद पे पैसा कहाँ से लेकर आएँ, इसके क्या मेथड्स हो सकते हैं, अ, और इसके लिए हम कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कौन सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती है, इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं।